अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब, जहां हम सैटरडे और संडे के दिन कुछ ऐसी खबरें सुन रहे हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक उस वादे से है जिसे यहां पर पूरी तरह से सबोताज किया जा रहा है। इस दरमियान हम देख रहे हैं दोस्तों कि बीटीसी मुसलसल अपने आप को मजबूत कर रहा है और बीटीसी की यहाँ पर रजिस्टेंस 64,500 तक पहुँच चुकी है। बराह रास्त इसका किन चीज़ों से ताल्लुक़ रहेगा इस पे हम बात करेंगे और साथ साथ क्योंकि आज है संडे का दिन तो मैं आपके साथ आने वाले हफ्ते के तमाम बड़े इवेंट्स भी जो हैं वो यहाँ पे कवर करूँगा, इसलिए कि वक्त से पहले जब इवेंट आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को लेकर आसानी हो जाती है कि किस इवेंट का जो असर है वो मार्केटों पे कितने दिन या कितने घंटे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए हो जाती है हमारे लिए आसानी। तो दोस्तों इस संडे के दिन मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बराह रास्त एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करूंगा, इन्हें ज़रूर अपने ज़हन में रखिएगा, इसलिए कि पीर का दिन हमेशा की तरह ना चाहते हुए भी अहमियत का हामिल होता चला जा रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन जो किसी को ना मिल पाए तो आपके लाइक कर देने के बाद ऑटोमेटिकली वो अपनी रीच इख्तियार कर ले। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों पहले तो इस बात से कि जिस वादे के ऊपर इतनी बातें हुई और उससे 2 दिन पहले डील कर दिया गया उसकी मुलाकात तो हुई ही नहीं। जुमे का दिन भी गया और आज इतवार आपके सामने है। इतवार फाइनल डे था। आज के दिन कोई कहीं पे आसार दिखाई नहीं दे रहे। पूरे इंटरनेट के ऊपर आपको कहीं कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही कि आज मुलाकात होगी, बल्कि खबरें ये मिल रही हैं और वेरीफाइड खबरें हैं कि जी अब रोला पड़ गया है कि जो टूल टैक्स है वो कौन लेगा। पहले तो यहाँ पर ईरान ने वाज़िया कर दिया एक चीज़ को कि वादा ये हुआ था कि जब तक 60 दिनों का ये सीज़फायर कायम रहेगा इस दरमियान कोई भी यहाँ पे टूल नहीं लेगा। बज़ाते खुद ईरान ने भी बाकायदा इससे दस्तबरदारी कर दी थी। उन्होंने कहा था ठीक है, जब तक हम इन 60 दिनों के अंदर जिसे हम सीज़ फायर का नाम दे रहे हैं गुफ्तगू चलती रहेगी, आपस में बैठ के हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक इन 60 दिनों में कुछ भी किसी से चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी मुल्क से। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सका, इसलिए कि चचा ने फिर यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दे डाली। वो कहते हैं जी कि इसके बाद भी नहीं लिया जाएगा और अगर कोई लेगा तो वो हम खुद लेंगे। ये कमाल हो गया। तो लिहाजा ये कमाल ही हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हमें नॉन सर्टिफाइड जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो पहले तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऐसे मौके पे अपना वक्त ज़ाया मत करें, क्योंकि एक जो सर्च इंजन होता है वो मोस्टली इंटरनेट का ऐसे काम करता है कि जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो असल चीज़ तो आपको मिल नहीं पाती, लेकिन रिकमेंडेशन अजीबोगरीब चीज़ों की होनी शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि वो खबरें सच्ची हैं, लेकिन इस वक्त जो दौर चल रहा है मेरा ख़याल है, बल्कि मेरा यकीन है कि 97 से 95% तक खबरें सिर्फ यहाँ पर फैब्रिकेटेड होती हैं। ठीक है, और फैब्रिकेशन का क्या है, सच्ची हो गई तो हो गई, नहीं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर आप फौरी तौर पे ओरिजिनल और वेरीफाइड न्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी टीम पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही खबर वहां पर फौरी तौर पे शेयर करने की कोशिश करती है। कुछ व्यूवर्स को डिमांड थी कि उर्दू में भी लिख दिया करें किसी भी इंग्लिश खबर का तर्जुमा, तो इंशाल्लाह ये भी आपका पॉइंट नोट कर लिया जाएगा। लिहाजा दोस्तों आज शाम का जो सेशन है वो आपके सामने आफ्टरनून का वॉल्यूम ला के खड़ा कर देगा, क्योंकि कल CME का दिन है। तो CME के लिए आज की अहमियत बड़ी जो है तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक जो मेजर US इकोनॉमी की रिपोर्ट्स हैं और जो फेड स्पीक्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। बड़ी ही अहमियत की हामिल रहती हैं और वो दोस्त जो सवाल करते रह जाते हैं पूरे हफ्ते कि आज क्या हुआ जो मार्केट को ऐसे हो गया, आज क्या हुआ जो मार्केट यूं हो गई, तो बेहतर ही होता है कि आप इन चीज़ों को समझ लें। इनकी टाइमिंग्स और इनका दिन सब मैं आपको बताऊँगा। फिर भी अगर ना समझ लगे तो डेली मार्केट की जो एनालिसिस वीडियोस होती हैं जिनमें खबरें भी होती हैं उनमें आपको टाइम भी बता दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया था कि ये जो अपकमिंग वीक है इसमें काफ़ी कम रुझान रहेगा डेटास का। ठीक है, ये एक बड़ा हल्का फुल्का हफ्ता होगा।
डाटा के एतबार से, लेकिन खबरों के एतबार से नहीं। खबरों में बहुत कुछ होने वाला है। फिर से वही नेगेटिव गुफ्तगू, तूने ये किया, मैंने ये किया, वो वाला सिलसिला शुरू होने लगा है। तो लिहाजा दोस्तों, मंडे जून 22 को नॉन शेड्यूल्ड है। 23 जून को यहाँ पर हमारे सामने PMI सर्विस US फ्लैश का अपडेट आएगा शाम 5 बजे के करीब, जो बड़ा अहमियत का हामिल है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। जल्दी से हम बुध वाले दिन जाएंगे, यहाँ पे हमें US लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं दोस्तों, बड़े ही अहम होते हैं, ठीक है। इसके वक्त का भी बड़ा तयन करना पड़ता है और फिर जाके मार्केटें देखी जाती हैं। जुमेरात के दिन यानी कि 25 जून को हमारे सामने इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा दोस्तों, 20 जून का। इसके साथ एक बड़ी चीज़ है जो मार्केट को हिला के रख सकती है, PCE इंडेक्स, ठीक है जी। ये इंडेक्स का दिन है, इसे लाइट मत लीजिएगा। 3.8 ओवर ईयर ओवर रह चुकी हुई है। इसमें इजाफा मार्केट को अच्छा खासा हिलाएगा, भूलिएगा मत। जुमेरात का दिन फिर आ जाएंगे हम दोस्तों जुमे पे। जुमे को बहुत ही कम डाटा होता है, लेकिन इस दफ़ा है। एडवांस रिटेल इन्वेंट्रीज, एडवांस होलसेल इन्वेंट्रीज और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, इनमें सबसे ज़्यादा अहम है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, ठीक है जी। कंज्यूमर सेंटिमेंट से ये पता चलता है कि अब कंज्यूमर ने महंगाई को किस तरह अपने ऊपर हावी किया है। तो ये अहम चीज़ें हैं दोस्तों, आने वाले हफ्ते में इनकी अपडेट बड़ी ही ज़रूरी रहेगी। और दोस्तों, शाम 6 और 7 बजे के बाद आपको इंडेक्स के अंदर भी लाइट मूवमेंट दिखाई देगी, क्योंकि 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, इंडेक्स मूव नहीं किया। इसकी कोई भी बड़ी मूव डाउन साइड पे या अपर साइड पे मार्केट के लिए बड़ी ही अहमियत इख्तियार कर चुकी है। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, मार्केट की यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन है वो हेल्दी वे में इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो इसमें 0.30% तक का इजाफा और कमी मुसलसल जारी है। ऐसी रस्साकशी आपको कभी इतवार वाले दिन देखने को नहीं मिली होगी। व्यूवर्स का पूछना था कि क्या टेंसोर टोकन जो है इसका बिट टेंसर के साथ कोई ताल्लुक है। देखें दोस्तों, पहले तो आप ये समझें कि बिट टेंसर आखिर है क्या। बिट टेंसर, जिसे हम टाओ बोलते हैं, वो AI की प्रोजेक्ट है, ठीक है, और बड़ी मजबूत प्रोजेक्ट है। इस तरह नहीं है जैसे आपने मार्केट में बाजुकात पास्ट डेज में XBT देखा होगा, ये फजूल किस्म के आपने कॉइन्स देखे होंगे। नहीं, टाओ एक अलहदा चीज़ है। और ये जो टेंसर आप देख रहे हैं, इसका टाओ से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। होता ये है कि इस वक्त मार्केट में 50,000 के करीब शायद टोकन आ चुके होंगे, लेकिन मेरे नज़दीक 20 या 25 टोकन ही ऐसे होंगे जो फंडामेंटल्स में कंसीडर किए जा सकते हैं। लिहाजा इनके ऊपर कान ना धरें। ये जो 70% के पंप होते हैं, इन्हें लिख कर काम कर लें। ये आज के 10 दिन बाद शायद 270% डंप के साथ दिखाई दें। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं हमारे आज के तजिए का BTC से। BTC ने यहाँ पर 64,590 की जस्ट मोमेंट अगो एक रजिस्टेंस हासिल की। बहुत ही अहमियत थी, क्योंकि मिडनाइट में हम 63,000 तकरीबन 700 से भी ब्रेक कर गए हुए थे। तो ये दिन का आगाज़ BTC के लिए संडे के एतबार से बहुत ही अच्छा रहा। कुल मिला करके हम इसे 950 960 की इसके अंदर बेटरमेंट कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आपको अपडेट किया गया था कि 64,500 तक की रेजिस्टेंस अगर मार्केट दे भी देती है तो रिजेक्शन संडे और सैटरडे के दिन अक्सर मार्केट का साथ नहीं छोड़ती। और अब तो ट्रेंड भी कुछ ऐसा बना हुआ है, तो सैटरडे संडे की कोई वैल्यू ना रह गई, ठीक है। तो अभी हम वहीं पे खड़े हैं जहां पे मार्केट क्लोज हुई थी। ये फ़ायदा होता है दोस्तों बाज़ औक़ात कि जो क्लोजिंग होती है वो हमारे लिए हेल्पफुल रहती ही रहती है। अब ओवरस्टे ऑन 63,800 63,500 BTC को दोबारा इसकी हिस्ट्री जोन की तरफ लेके जा सकती है, जो आपके साथ साथ है। ये देखें, लिहाजा इसका ओवरस्टे यहाँ पे से 63,000 की तरफ पुश करेगा और 63,000 इसकी वीकर जोन है, जिसके ब्रेक होने पे मोमेंटम एकदम से नेगेटिविटी की तरफ तब्दील हो जाते हैं। तो खींचा तानी का आलम इतना ज़रूर रहेगा कि BTC दोबारा 64,500 64,300 से रिजेक्ट ही होता दिखाई देगा, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग में आपने 64,590 देख लिया है। तो अब बकिया सेशन में डाउन की तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी। इस दरमियान इथेरियम एक मरतबा फिर से 1746 की रेजिस्टेंस हासिल करने में हुआ कामयाब। यह वही रेजिस्टेंस है जो पहले भी आपके साथ डिस्कस की गई
और अब हम वहाँ से हो रहे हैं रिजेक्ट। तो करीब हम बिल्कुल मिडनाइट वाले लेवल्स पे आन खड़े हैं। 1720 1725 मिडनाइट में था और अभी भी वहीं पे है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इथेरियम 1745 के बाद जाकर अपनी पावर जो है वो यहाँ पर एक्सेल करना शुरू कर देता है। बाज़ ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो अभी हम इसके वॉल्यूम की हद सिर्फ यहाँ तक ही देख पा रहे हैं। रिजेक्शन रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यही बन गया है और बेटरमेंट के लिए तो ज़रूरी है इथेरियम 1775 जैसे लेवल पे अपनी 45 मिनट की रेजिस्टेंस बहाल करे। ये बहाल होने पे ही कुछ आगे ब्रेकआउट बनते हैं, अदरवाइज प्रेशर यहाँ पर फिर से 1705 की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज के दिन 1705 को प्रोटेक्ट करना इथेरियम के लिए दुश्वार भी हो सकता है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। इस आगाज करते हैं आल्ट कॉइन सेशन का बीएनबी से। बीएनबी सैटरडे और संडे के दिन वॉल्यूम बिल्कुल भी गेन ना कर सका और इसे अपनी सेफ जोन तलाश करने में रही इंतहाई दुश्वारी। अभी भी हम 591 और 586 के दरमियान ही जूझ रहे हैं, यानी कि सेफ जोन जो 592.50 की थी वो न मिल सकी और अभी यहाँ पर एक बिग बेरिश मारूबुजू कैंडल बन रही है जो वाज़िया तौर पे हमें हमेशा मैसेज देती है कि ओवर स्टे ऑन दीज काइंड ऑफ कैंडल्स ये हमें मोस्टली पुश कर देती हैं डाउन साइड पे। ज़्यादातर 582 580 इसकी यहाँ पर एक हद दर्जा नियरेस्ट वन हिस्ट्री वाइज एक सपोर्ट है। तो 580 और 590 के दरमियान अभी भी स्ट्रगल जारी रहेगी। नाउ एक्सआरपी के लिए दोस्तों दुश्वारियां स्टेप बाय स्टेप बढ़ी ही हैं, लिहाजा 1.10 का ही इसके लिए आखिरी एक लेवल रह गया है जो अभी तक हिस्ट्री में भी ब्रेक नहीं हुआ भी था। तो एक बड़े लिक्विडेशन के दिन आज के दिन मैं देख रहा हूं कि इसके लिए एक बड़ा इम्तिहान है 1.10 को प्रोटेक्ट करना। रजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 1.16 तक देखी जा सकेगी। बीएनबी की निस्बत सोलाना की सैटरडे और संडे की परफॉर्मेंस रही कदरे बेहतर। क्यों? इसलिए कि इसने एक तो 68.00 को भी अबूर किया और 74.29 की रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की। बट एज यू नो बोथ लेवल हमारे लिए रिजेक्शन ही लेकर आए। कल के दिन भी हम 72.65 से रिजेक्ट हुए, आज हम 74.29 से रिजेक्ट हुए। तो ये रिजेक्शन हमारा साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अपर लेवल्स के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि सोलाना को सेफ जोन के एतबार से 75.80 की ज़रूरत रहेगी, जो अभी तो फ़िलहाल दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अदरवाइज़ ओवरस्टे ऑन 72.80 हमारे लिए नॉर्मली 70.50 को डाउन साइड पे लेके जाता है। क्योंकि इस दरमियान हम अगर बीटीसी और इथेरियम को लेकर ये बात नहीं भूल सकते तो हम सोलाना को कैसे भूलें कि सोलाना भी अपनी क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अपर लेवल पे परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। हाइपर लिक्विड ने अपनी फ्रेश सपोर्ट के बाद हमेशा की तरह वही किया जो ये करता आया है, यानी कि ओल्डेस्ट सपोर्ट को तरजीह देना जो 65.50 की थी। आपने देखा कि आज अर्ली मॉर्निंग में हमने 65.50 को तो हासिल खैर नहीं किया, लेकिन 65.65 को हमने हासिल किया। बाकायदा तौर पे आप जाके इसे रीचेक ज़रूर कीजिएगा बायडेफाई एक्सचेंज पे। ये एनालिसिस जो है वो बायडेफाई एक्सचेंज के हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, वो ये कि फिर से हाइपर लिक्विड 71.00 तक गया, यानी कि एक अच्छी आपको हेल्दी परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन जस्ट लाइक अ यू टर्न। तो यहाँ पे ओवरस्टे ऑन 67.67 हमें 65.20 की तरफ आसानी से लेकर के आ जाएगी। जी कैश दोस्तों जितना मर्जी घूम फिर आए एंड पे आता 450 पे ही है, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग में 476 की रेजिस्टेंस के बाद फिर से ये 450 की तरफ आ रहा है। आई होप अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्मेंस वाइज शॉर्ट को परफॉर्म किया था या शॉर्ट को तरजीह दी थी तो आप 450 के करीब आ चुके हैं। इट्स वेरी गुड लेवल। 450 का यहाँ पर ब्रेक हो जाना जी कैश के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ये मुतवातर 8वें घंटे की बेरिश कैंडल है और 4 आवर की है। यहाँ पर कोई सपोर्ट भी दिखाई नहीं दे रही। तो अगर 450 ब्रेक हो जाता है तो आज के दिन रेजिस्टेंस थोड़ी स्लो रहेगी। XMR जो मिडनाइट में दोस्तों पहले से ही 313 315 के करीब खड़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने मिडनाइट के सेशंस को देखा होगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए मिडनाइट सेशंस शेयर किए जाते हैं, चाहे सैटरडे हो या संडे।
315 का लेवल फाइनली एक्सएमआर ने ब्रेक किया। 310 इसकी सपोर्ट थी, आपको मालूम है, और 310 से हम फिर 322 तक पहुंचे हैं। तो ये बात याद रहे कि इसकी स्ट्रगलिंग जोन यहाँ पे एक्सपायर होने का नाम नहीं ले रही। इट्स ए काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। लिहाजा 322-21 पे रेजिस्टेंस मिल गई तो नया ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा अपनी परसेंटेज बढ़ा सकता है, जस्ट लाइक 326। लेकिन अगर हम 320 को ब्रेक कर जाते हैं तो एक्सएमआर पहला हदफ अपना 315 का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों टाओ की तरफ। वो टाओ जो मिडनाइट में 226 और 228 के दरमियान स्ट्रगल कर रहा था, उसने मॉर्निंग में अपनी 230 की सपोर्ट का किया एहतराम, हाई रहा 242 का, और यह जस्ट एक टच एंड गो की तरह था। हम 242 से रिजेक्ट ऐसे हुए कि फिर से 230 पे आन खड़े हैं। तकरीबन ये स्ट्रगल अभी तक जारी है। अगर ख़त्म हो जाती है तो 226 पे इसका बहाव तेज़ी से बढ़ सकता है। इस सैटरडे और संडे के दरमियान हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूनिस्वैप ने किया मायूस, इसलिए कि 3.60 की टॉप रेजिस्टेंस के बाद यूनिस्वैप एक बार 3.19 तक पहुँचने की कोशिश कर सका, और अब ये इसके कैंडल चार्ट में आपको सिर्फ लो माउंटेन बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अभी भी अगर हम 3.05 से 3.10 की रेजिस्टेंस इख्तियार ना कर सके तो 2.90 पे प्रेशर तेज़ी से बढ़ेगा। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।